फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म जीके विद मी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल देखकर और इसका जो भी टाइटल है वो देखकर पता लग ही गया होगा कि जो आपकी वीडियो है वो टीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ पर रहने वाली है। वैसे तो मेरा कोई भी मकसद नहीं था इस वीडियो को बनाने का, क्योंकि आपको पता होगा जो भी मेरे से इस चैनल पर पहले से जुड़ा हुआ है, जिसने भी टीजीटी की प्रिपरेशन की है, तब से जो भी बच्चे मेरे साथ में इस चैनल पर जुड़े हुए हैं उन्हें सबको पता है कि मैंने इसकी कट ऑफ पर कोई वीडियो नहीं बनाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आई है उस पर कोई वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है। और ना ही मेरा अब कोई मोटिव था इस वीडियो को बनाने का, लेकिन ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको गाइड नहीं करना चाहती। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मेरी वजह से कोई मिसगाइड हो या मैं किसी को झूठी सलाह दूं या मेरी वजह से किसी का फ्यूचर खराब हो। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, इसकी कट ऑफ आपको बतानी चाहिए ताकि आप मिसगाइड ना हो, ठीक है, और आगे अपना प्रोसेस जारी रख सके अपनी प्रिपरेशन का। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जिस टॉपिक पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है आप सभी इसीलिए वीडियो देख रहे हैं क्योंकि मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ कि इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें जनरल की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, बीसीए, बीसीबी, साथ साथ एससी की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। बट इसको बताने से पहले मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें ना मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगी बिल्कुल भी, और जो भी कट ऑफ बताऊंगी वो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। इसकी कट ऑफ कुछ भी रहे, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आपका इतने मार्क्स पर सिलेक्शन हो सकता है या इतने मार्क्स से कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको अपना आगे का प्रोसेस क्या रखना है, ठीक है। तो मैं अब बताना शुरू करूंगी आपको कट ऑफ के बारे में। पता नहीं कट ऑफ का नाम लेते मुझे हंसी आने लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल की जो कट ऑफ है वो मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखी है 67 से 68 क्वेश्चन आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो रह सकती है, ठीक है। क्योंकि जिन जिन स्टूडेंट के 67 से लेकर 68 तक के मार्क्स हैं, या 67 प्लस, सॉरी मार्क्स नहीं, 67 प्लस क्वेश्चंस हैं, वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है इन जनरल कैटेगरी। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में जिस स्टूडेंट के 65 प्लस क्वेश्चंस हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। जनरल के मैंने बताया आपको 67 टू 68 क्वेश्चन प्लस जिसके क्वेश्चंस ठीक है वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। ईडब्ल्यूएस वाले 65 प्लस क्वेश्चन है जिसके वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं बीसीए और बीसीबी की। बीसीए में जिसके 63 टू 64 क्वेश्चंस है वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। बीसीबी में जिसके 62 प्लस हैं वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जिस स्टूडेंट के 58 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट है वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर पहले इसको लिखा है कि आपकी किस तरीके से मार्क्स रह सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि आप इतने सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे बता सकते हैं, आप तो गलत बता रहे हैं, आपको तो पता ही नहीं है, 100% गलत कट ऑफ है ये। तो आप मुझे ऐसा भी बोलेंगे, मुझे पता है, जो भी कट ऑफ ज्यादा बताता है आप उसको बोलने लग जाते हैं, बट मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बोल सकते हैं मुझे। बट इसको बताने के पीछे जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आपके अगर इतने मार्क्स हैं, अगर आप 62, 3, 4, 5 इन क्वेश्चंस पर अटके हुए हैं तो आप जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको नहीं पता है कौन से क्वेश्चन रिवाइज हुए हैं, किसके क्वेश्चन सही हुए हैं, किसके क्वेश्चन गलत हुए हैं। साथ साथ आपको इसमें 5 नंबर भी, जिनके घर में कोई जॉब नहीं है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे। अब मान लीजिए आपके 60 मार्क्स हैं, आपके साथ वाले के भी 60 मार्क्स हैं, बट उसके पास 5 मार्क्स आपके पास नहीं है, तो आप तो रह जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे, ऐसे कितने सारे स्टूडेंट होंगे जिनके आंसर की रिवाइज होने के बाद क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, उनके आंसर्स ठीक हो जाएंगे। तो यहां से आप इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। ये बस मैंने आपको एक अंदाजे के अकॉर्डिंग बताया है कि आप इतनी लेकर चलिए, कम नहीं लेकर चलिए, ज्यादा ही लेकर चलिए। क्योंकि अगर आप कम लेकर चलेंगे, मान लीजिए आपको पता है आपकी 1751 पोस्ट हैं, ठीक है, उसमें आपके 5500 प्लस कैंडिडेट बुला रखे हैं इन्होंने, 5000 प्लस कैंडिडेट हैं,
तो 5000 के 5000 कैंडिडेट को ये लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ये नहीं कहती कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, मैं चाहती हूँ हर बच्चे का सिलेक्शन हो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5500 बच्चों का सिलेक्शन कैसे होगा जब आपकी पोस्ट ही 1751 है। अब सभी आपको बोल देते हैं कि 60 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जिन जिन बच्चों के 60 क्वेश्चन करेक्ट है वो तो ये सोचकर चल रहे हैं कि जनरल में हमारा सिलेक्शन है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो बिल्कुल खाली बैठे हैं। तभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप जितनी भी कट ऑफ है ना उससे ज्यादा ही लेकर चलिए, अपने दिमाग में ये बात लेकर चलिए कि कट ऑफ कम नहीं रहेगी, कट ऑफ ज्यादा रहेगी। और आप अपनी तैयारी को भी छोड़िए मत, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि आपका उसमें नाम आए ना आए, क्या पता कौन सी ऐसी कंडीशन हो जिससे आप रह जाएं। तो हमेशा अपने दिमाग में एक डर जरूर लेकर चलना चाहिए कि क्या पता हमारा सिलेक्शन ना हो। मैं ये नहीं कहती कि आप नेगेटिव रहें, बिल्कुल भी नहीं रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव रहने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी होती है ना कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और जिसका हो सकता है सिलेक्शन उसको पता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जिसके 66, 67, 68 के आसपास क्वेश्चंस करेक्ट है वो अपने आप को सेफ जोन में रख सकता है। बट जो 65 से नीचे वाले हैं वो सभी, अब जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, 65 से नीचे क्वेश्चंस वाले हैं वो अपने आप को सेफ जोन में ना लेकर चलें और अपने आगे की प्रिपरेशन पर ध्यान दें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे आपको ना हमेशा ऐसे कहने वाले मिल जाएंगे कि 60 क्वेश्चन आपके करेक्ट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 60 क्वेश्चन करेक्ट है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो 60 पर आपकी कट ऑफ नहीं गई तो। और मान लीजिए जब आपका रिजल्ट आई, अभी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, अक्टूबर नवंबर लग जाता है आपको रिजल्ट आने में, क्योंकि अगस्त तक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सितंबर अक्टूबर तक हम कुछ कह नहीं सकते कि रिजल्ट आ भी जाएगा या नहीं आएगा। तो तब तक और बाकी जो एग्जाम्स हैं उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे, और यहाँ से जब आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा, मान लीजिए आप किसी कारण से रह जाते हैं और आपने उस एग्जाम की प्रिपरेशन भी नहीं की है, जो भी आपके अदर्स एग्जाम्स आ रहे हैं आपके दिमाग में बस वही कट ऑफ चलती रहती है, तब आप क्या करेंगे? आप उन्हें तो नहीं बोल सकते कि आपने हमें कहा था कि 60 मार्क्स पर कट ऑफ गई है तो आपने बोला था, हमने आगे प्रिपरेशन नहीं की। तो ये सब मुझे बहुत गलत लगता है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। जैसे चंडीगढ़ पीआरटी की वैकेंसीज हैं, DSSB की हैं, HPSC की हैं, कितनी सारी पोस्ट आपको मिली हुई हैं। आप बस इसी पर डिपेंड ना रहें कि हमारा इसमें पक्का सिलेक्शन है। हाँ, अगर आपके 67, 68, 69 क्वेश्चंस ठीक है तब आप अपने आप को फ्री फील कर सकते हैं, बट अगर आपके क्वेश्चन ही 55 ठीक है, क्वेश्चन ही 60 ठीक है, तब आप अपने आप को बिल्कुल भी सेफ जोन में लेकर ना चलें। हमेशा अपनी प्रिपरेशन करें, जब तक कि वो जो ज्वाइनिंग लेटर है ना आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। मैं तो बस आपको यही कहना चाहती हूँ, कट ऑफ के चक्कर में ज्यादा मत पड़े। हमेशा रोज ही मैं देखती हूँ कि कट ऑफ के पीछे लड़ाइयां मच रही होती है। कोई 62 को 65 बता देता है तब लड़ाई, कोई 65 को 61 बता देता है तब लड़ाई करने लग जाते हैं आप। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिससे आप पूछते हैं, मान लीजिए आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है, उसे क्या पता, वो भी आपके जैसा ही है, ठीक है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं भी आपके जैसी हूं, बट मैं एक अनुमान से बता सकती हूँ कि हाँ इतनी हो सकती है, और मैं तो कम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी आपको कि कम रहेगी। मैं क्यों बताऊं आपको गलत गाइडेंस क्यों दूं मैं? मान लीजिए मैं आपको कम बता देती हूँ, आप मेरी बात मानकर पढ़ना छोड़ देते हैं और आगे कोई एग्जाम आता है, मान लीजिए आपका नाम भी नहीं आता है आगे लिस्ट में, और आप अपनी पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, फिर आप किसे दोष देंगे? आप वहां से भी जाएंगे और वहां से भी जाएंगे। तभी मैं आपको कह रही हूँ किसी की झूठी कट ऑफ पर ध्यान ना दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही है, आप जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ चुका है, तो कोई डरने की बात नहीं है और ज़्यादा खुश होने की बात भी नहीं है, क्योंकि 5500 बच्चों का नाम आया हुआ है उसमें। ये नहीं है कि 1751 पोस्ट हैं और डबल बच्चे बुला रखे हैं, तो इसमें ट्रिपल बच्चे बुलाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। मेरे नॉन में है एक जिनके 55 क्वेश्चन ठीक थे, बट उनका नेम नहीं है लिस्ट में जनरल कैटेगरी में। जो बोल रही है ना 50 वालों का भी नाम आया हुआ है, 55 वालों का भी नाम आया हुआ है। मेरे नोन में कई ऐसे लोग भी हैं जिनके 70+ मार्क्स भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे इसके लिए गलत भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं तो आपको कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा कट ऑफ बता दी। अब ज्यादा कट ऑफ बताइए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा मेरी कट ऑफ के अनुसार, तो आप मुझे कुछ भी कह सकते हैं, बट मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगी।
और ना ही मैं आपको गलत डायरेक्शन दूंगी, ठीक है। तो बस यही मुझे आज की इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करना था कि आप प्लीज मिसगाइडेड मत होइए, किसी की बातों में मत आइए। कोई आपको 60 क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन कर रहा है, 60 क्वेश्चंस पर, तो आप अपना सिलेक्शन 60 क्वेश्चंस को लेकर नहीं चलिए। आप आगे की तरफ प्रिपेयर रहिए कि मान लीजिए 1%, मैं ये नहीं कहती कि आपका सिलेक्शन ना हो, मैं चाहती हूं कि आपका सिलेक्शन हो। जो जिस इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो बाउंड्री लाइन पर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सिलेक्शन मतलब वो अपने आगे की प्रिपरेशन को छोड़कर यही सोचे बैठे हैं कि हमारा तो इसमें हो जाएगा, अब हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक टीचर को हमेशा ही पढ़ते रहना चाहिए, और टीचर होता है इसलिए कि वो खुद लर्न करता है, खुद सीखता है, तभी दूसरों को सिखाता है। तो मैं बस आपको यही कहूंगी कि आप अपने साथ में एक ऑप्शन लेकर जरूर चलिए। आप जो है मतलब ये अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कंप्लीट जो भी है ना प्रोसेस, वो सारा का सारा करके रखिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, और नहीं होता है तो आपके पास में कुछ ऐसा ऑप्शन तो होगा कि आप आगे किसी और एग्जाम को दे सकते हैं। मान लीजिए आपका रिजल्ट ही उसी टाइम पर आता है जिस टाइम पर आपका पेपर होता है, तब आपकी ना तो कोई प्रिपरेशन होगी, और अब मान लीजिए 1 साल बाद वो वैकेंसीज आएंगी तो आपका पूरा 1 साल खराब हो जाएगा। और उन लोगों से पूछकर देखिए जिनकी एज कंप्लीट हो गई है, जिनके पास में आगे और कोई ऑप्शन नहीं है एग्जाम्स देने के, उनसे पूछकर देखिए आप, अभी आपके पास मौका है, आपकी एज है, ठीक है, वैकेंसीज हैं, तो आप आगे की तरफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस कट ऑफ के चक्कर में पढ़कर आप अपनी आगे की प्रिपरेशन को ना भूलें। मैं बस यही आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, और यही आपको बताना था मुझे आज के इस वीडियो में कि जो आपका कट ऑफ का जो प्रोसेस है वो इस तरीके से रहने वाला है, आप देख सकते हैं। शायद आपको उल्टा दिखाई दे रहा हो, बट सही दिखाई देगा। मैंने आपको ये यहाँ पर लिख दिया है कि इस तरीके से इतनी कट ऑफ रहने के आपके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। आप कम कट ऑफ लेकर मत चलिए, मैं बस यही कहूंगी। मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें तो आपका फायदा ही है कि आपने इस टाइम को आपने वेस्ट नहीं किया, आपने कितना कुछ सीख लिया इस टाइम में। और अगर आप कट ऑफ के चक्कर में ये सोचते हैं कि 60 क्वेश्चन पे तो सिलेक्शन हो जाएगा और प्रिपरेशन नहीं करते हैं, तो आपको उसमें कितना लॉस होगा। तो मेरा यही मोटिव था इस कट ऑफ की वीडियो को बनाने का। मैं आपको कोई मिसगाइड नहीं कर रही हूँ, आपका कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही हूं, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आप इस कट ऑफ को लेकर ना चलें, किसी के कहने पर ना चलें। 60 क्वेश्चंस को आप अपना कट ऑफ का क्राइटेरिया ना माने और अपनी प्रिपरेशन तैयारी रखें, ठीक है। आप पढ़ते रहिए आगे के लिए। बस यही मेरा इस वीडियो में बताना था आपको। बातें आपको कोई नहीं बताएगा, मुझे पता है। ये सारी बातें बोलने के बाद में मुझे बहुत लोग गलत भी बोल सकते हैं, मुझे ये भी कह सकते हैं कि आपने सारी गलत कट ऑफ बता दी है, आपने इतने ज्यादा मार्क्स कैसे बता दिए हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे इस चीज से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, आपका जो मन करे आप मुझे कह सकते हैं, बट मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मुझे यही आपको बताना था, मिसगाइड ना हो और अपनी आगे की प्रिपरेशन जारी रखें, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए जब तक कि ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में नहीं आ जाता है। ऑल द बेस्ट, मैं आपको यही कहूँ, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि जिसके अच्छे मार्क्स हैं, यानी कि जो कट ऑफ लाइन से ऊपर है, उन सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। और मैं ये नहीं कहती कि आपने मेहनत, जिसके मार्क्स नहीं उसने मेहनत नहीं की, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहती कि जिसके मार्क्स नहीं है उसने मेहनत नहीं की। मेहनत अपने पार्ट पर हर स्टूडेंट ने की है, क्योंकि आपकी की हुई जो मेहनत है वो कभी खराब नहीं जाती है। आपका जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आपके ये जो भी प्रिपरेशन आपने की है उन सब में काम आ सकती है। तो आप आगे की अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चंडीगढ़ पीआरटी की, DSSB की, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आपका कोई नोन है जो HTET की तैयारी कर रहा है तो भी आप हमारे चैनल के साथ उन्हें जोड़ सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं इन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने वाली हूँ, और बस मेरा जो मोटिव था वो यही था कि आप मिसगाइड ना हो और अपने आगे की एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, ताकि आपका ये जो टाइम है ना, ये आपका वेस्ट ना हो। तो थैंक यू, धन्यवाद।